आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात को लेकर बयान दे रहे थे कि इस तरह अब इस तरह घटना नहीं घटी है। लेकिन इस सारी घटनाओं को जिस रूप से हो रही जिस रूप इसको देखना चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए और सही आदमी को ही दोषी ही करना चाहिए। सब घटनाओं पर तुरंत से कार्रवाई से अच्छा एक जांच होनी चाहिए कि सही गलत का एक होना चाहिए। दूसरा, इस तरह से माहौल को कैसे अनुकूल बनाया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट के निर्णय को उल्लेख करते हुए अभी हाउस में आपने सुना होगा, जिसमें दुर्घटना को आपदा माना है। दुर्घटना पर 1 लाख रुपया देने की घोषणा की अगर मृत हो जाते हैं तो, लेकिन वहाँ कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि जो घायल हो गए हैं, जिनका अंग भंग हो गया, इस तरह की परिस्थिति दुर्घटना में लगातार होती है, वो अस्पष्ट है। उसके लिए किसी तरह की राशि उसमें नहीं रखी गई। तो हम कहेंगे कि इस तरह चीज़ों पर घटना केवल मृत्यु के बाद ही कोई सुविधा मिले या घटना के बाद कोई व्यक्ति अपंग हो जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा, उसका इलाज की क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, ये सारे प्रावधान एक साथ आना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने जो कमिटमेंट था गवर्नमेंट का, जो खासकर सत्तारूढ़ पार्टी का, कि युवाओं को 5,000 7,000 रुपया मासिक रूप से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, आज निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उनके साथ आज धोखा हुआ है और ये राशि वार्षिक कर दिया गया है और आज उसको रखने का उपलब्धि के तौर पर रखने का काम किया है, जो निश्चित रूप से सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ने की बात कही थी, अब वो यू टर्न ले लिए, उन्होंने समर्थन दे दिया है। इसको क्या आप लोग किस रूप में देखते हैं? मैं इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेताजी हैं, नेता ने जो कहा है कि पहले तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव से फिर अपने आप को टर्न कर लिए, पीछे लेके आए, खुद प्रचार में भी गए, 1-2 बार उन्होंने तैयारी में भी गए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। शायद वो भाप लिए होंगे कि वहाँ उनका जनाधार नहीं रहा होगा। दूसरा, अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन में जिनके साथ यहाँ पर हैं, कांग्रेस को साथ नहीं दे रहे हैं, तृणमूल तो यहाँ साथ नहीं है। गठबंधन में यहाँ कांग्रेस है, राजद है उनके साथ, तो वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को समर्थन की बात नहीं किया उन्होंने तृणमूल के समर्थन की बात की। सर, ऐसा तो क्षेत्रीय पार्टी अक्सर करती है, जेडीयू भी खड़ा हो रही है वहाँ। नहीं, अभी तक, लेकिन भाजपा के साथ आपका भाजपा के साथ वहाँ नहीं, मैं जिस स्टेट पे खड़ा होकर कर रहा हूँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गठबंधन है और उसी के तहत हम लोग आगे भी पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो बृहद झारखंड का हिस्सा है, वहाँ निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव में समर्थन दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता और आरक्षण की घोषणा की है, क्या कहेंगे? ये धोखा है, युवाओं के साथ धोखा है, जिनको चुनाव में जिन विषयों को बड़े जोर से रखा गया कि उनके लिए 5,000 रुपया या पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे उनके लिए 7,000 रुपया, ये आज वार्षिक बदल गया, ये मासिक से अब वार्षिक हो गया, जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे धोखा किया गया है। झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को इसमें जांच कमेटी बनानी चाहिए, निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। ये 75% आरक्षण के बाद को किसी स्टेट की कॉपी ना बने, बल्कि ये किन किन इंडस्ट्री में ये लागू होगा, कहाँ ये लागू किया जा सकता है, किन किन पद के लिए लागू होगा, कितने वेतनमान तक ये लागू होगा, वो क्लियर करना चाहिए।